Hello बच्चों, let's read the question. Question says if a directrix of a hyperbola centered at the origin and the passing through the point 4 comma minus 2 root 3 is 5x equal to 4 root 5 and its eccentricity is e, then ऑप्शन है हमारे पास 4 e रेस टू 4 माइनस 12 e स्क्वायर माइनस 27, 4 e रेस टू 4 माइनस 24 e स्क्वायर प्लस 27 इक्वल टू 0, 4 e raised to 4 plus 80 square minus 35 equal to 0, 4 e raised to 4 minus 24 e square plus 35 equal to 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यहाँ पे एक हाइपरबोला है जिसका सेंटर है कहाँ पे, ओरिजिन पे, और डायरेक्ट्रिक्स उसकी है 5x इक्वल टू 4 रूट 5। तो यहाँ पे क्या दी हुई है भाई आपको, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है 5x इक्वल टू 4 रूट 5। इसको अगर हम लिखें तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, 4 रूट 5 अपॉन 5 मतलब 4 अपॉन रूट 5। ठीक है, तो यहाँ से ये x इक्वल टू सी मतलब पैरेलल टू y एक्स एक्सिस है और सेंटर्ड इसका ओरिजिन है। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं लेट हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या ले लेंगे हम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस फॉर्म में हो जाएगा हाइपरबोला। अब ये जो हाइपरबोला है ये पास हो रहा है यहाँ पे, पास थ्रू 4 कॉमा माइनस 2 रूट 3। तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 अपॉन ए स्क्वायर, 2 रूट 3 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो 4 इंटू 3 मतलब 12, होल स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 12 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अगर हम इस हाइपरबोला की किसकी बात करें यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स की, तो जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है वो होता है हमारे पास x इक्वल टू ए अपॉन ई की फॉर्म में, और ये ए अपॉन ई फिलहाल हमें क्या दिया हुआ है, 4 अपॉन रूट 5 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक रिजल्ट, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 5 ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ इस ए स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास देखिए कितना आता है, 16 अपॉन 5 ई स्क्वायर माइनस 12 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ 16 से 16 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 5 अपॉन ई स्क्वायर, और इसको इधर लेके जाते हैं तो -1 इक्वल टू 12 अपॉन ई स्क्वायर। ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इक्वल टू 12 अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम बी स्क्वायर निकालें तो हमारे पास आता है 12 ई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस ए स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर में एक रिजल्ट आ गया। और अगर हम देखें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है एसेंट्रिसिटी में, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से तो क्या आता है, ए स्क्वायर इनटू ये आ जाएगा ई स्क्वायर -1 इक्वल टू बी स्क्वायर। इस तरह से रिजल्ट बनेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ से देखेंगे तो अब हम ए स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से अगर हम निकालें, वही जो हमने लिखा था ना डायरेक्ट सीरा, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ प्लेस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 16 अपॉन 5 ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1 इक्वल टू बी स्क्वायर, और इस वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास देखो क्या बनता है, 16 अपॉन 5 ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1 इक्वल टू 12 अपॉन 12 ई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो ई स्क्वायर से क्या कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर, 4 से 16 कैंसिल होगा 4 टाइम, 12 होगा 3 टाइम। ठीक है, और इसको हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू ए स्क्वायर -1, 5 माइनस ए स्क्वायर एंड 5 3 सा कितना हो गया इक्वल टू। ठीक है भाई, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4, ये बन रहा है हमारा कितना, 5 स्क्वायर माइनस ई रेस टू 4 एंड -5 एंड प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू 15। 5 ई स्क्वायर और प्लस ई स्क्वायर कितना हो गया, 6 ई स्क्वायर, 6 और इंटू 4 कितना हो गया
24e²। यहाँ से आएगा -4e⁴ एंड 5 4 जा कितना हो गया 20, सो -20 इक्वल टू 15। क्लियर। इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा 4e⁴, ये हो जाएगा -24e² एंड 20 + 15 कितना हो गया 35 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिलेशन आ रहा है। ऑप्शन में चेक करते हैं तो 4e⁴ -24e² + 35 इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।